नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनटीएससी एग्जाम मॉडल पेपर 2023-24 मैथ पेपर। पिछले वीडियो में हमने सेट पेपर के सभी पार्ट का वीडियो बना दिया था, तो इस वीडियो में हम मैथ पेपर देखेंगे यानी रीजनिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से है। आपको बता दें एनटीएससी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में यानी रीजनिंग में, और सेट में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेट के सभी प्रश्नों का आंसर की बता दिए हैं, तो इसमें हम मैथ के सभी प्रश्नों का आंसर की देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली से है, तो रॉक गार्डन का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु। तो यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आपको जो समझ में आता है आप उसमें समझ सकते हैं। तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो यह है चंडीगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसी तरह से क्वेश्चन अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी कोड में क्लाउड को DMPVE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में SIGST को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कोड लिखा गया है, तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि यहाँ पे C है तो इसमें D लिखा है, यहाँ L है तो M लिखा है, O है तो यहाँ P लिखा है, यानी कि सब में देख रहे हैं 1 प्लस किया गया है। C तीसरे नंबर पे होता है, D चौथा नंबर पे। तो इस तरह से L के बाद M तो 1 प्लस कर दिया गया है, तो इसमें भी आपको 1 प्लस कर देना है। तो 1 प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन D आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे प्रश्न पे चलते हैं और तीसरे प्रश्न में देखते हैं क्या है। तो तीसरा प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है, चलिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है तो इसको यहाँ पर सॉल्व करना संभव नहीं है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन का PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। योगिता ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको सारा PDF उसी ग्रुप में मिलेगा, तो इसका PDF हम दे देंगे। चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हम बता देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। बोर्ड पर ऐसे सवाल को बनाया जा सकता है, यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए मिला लीजिएगा बना करके। 5 का हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, इसका भी B हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए इस सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और इसमें क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो आपने पढ़ा होगा नक्शा में क्या होता है, ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, नॉर्थ साउथ, और ये पूरब होता है दाहिने बगल ईस्ट, और पश्चिम होता है बाएं बगल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए पहले कहाँ चलता है, पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो इधर जाएगा। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से अगर बाईं मुड़ेगा तो उधर जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से फिर बाईं मुड़ जाता है तो इधर आ जाएगा। अब वह इस समय किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो अभी ये किस दिशा में, देखिए इधर पश्चिम है, तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि अंडरस्टैंड को किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 लिखा जाए, तो स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे समझने वाला बात है कि किस तरह से इसको लिखा गया है। तो जैसे इसमें लिखा गया है तो उसी तरह से हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, U को क्या लिखा गया? 1 लिखा गया, N को 2 लिखा गया है, यानी सभी अक्षर के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे स्टार्ट को लिखना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको इस तरह से लिखना होगा, UNDERSTAND। ठीक है, और इसके नीचे में जिसको जो लिखा गया वो लिख लेंगे। ये लिखा गया है कोड, U का कोड 1 है, N का 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8, और उसके बाद 2 3, यही कोड है। अब स्टार्ट को लिखना है, START को लिखना है हमको। तो S का कोड देखिए क्या है, S का कोड है 6,
उसके बाद टी का कोड इसमें से ढूंढ लीजिए, टी का कोड है 7। उसके बाद ए का कोड है 8 और उसके बाद आर का कोड क्या है 5 और उसके बाद टी का कोड है 7। तो 67,857 किस ऑप्शन में मिला? ऑप्शन डी में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। तो इस तरह से आपको बनाना है। इस प्रश्न में उस आकृति को चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे अलग किस में है, यहाँ पर इधर इधर जा रहा है, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पे जो तीर का निशान है वो एक दिशा में जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये इस टाइप के प्रश्न आपने एनएमएस एग्जाम काफ़ी बनाया होगा और इसको आप बना सकते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करना संभव नहीं है, तो चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं, आप इसको खुद से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का जो है हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको तो बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया जा सकता है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है, चिन्ह बदल करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से आगे देखते हैं हम लोग। तो 15 में क्या है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहे तो 31, 37, यहाँ पे देखिए ये क्या किस तरह से अभाज्य संख्या है। 31 के बाद अगला अभाज्य संख्या 37 है, तो अगला अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 41 है। ये अभाज्य संख्या के आधारित ले लिया है, तो 41 इसका सही आंसर हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे तो यहाँ पे किस तरह से है, 2 से 3 तो 1 प्लस किया, 3 से 6 तो 3 प्लस किया, 6 से 15 तो यहाँ पे 9 प्लस किया गया है। अब 15 से 42 15 तो यहाँ पे 27 प्लस किया गया। तो यहाँ पे देखिए 1 3 9 27, यानी 1 को 3 से गुना किया, फिर 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, यानी सब में 3 3 गुना करके और उसको जोड़ रहा है। तो 27 में 3 से गुना करेंगे, 27 तिया 81 हो जाएगा और 42 में 81 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 123। तो ऑप्शन बी में है, तो ऐसे बनाया गया है। 17 नंबर का देखिए, 17 में क्या है कि सबका कोड लिखा गया है। बैट को लिख रहा है BAT बैट, बैट को लिख रहा है 283। इसी तरह से कैट को क्या लिख रहा है CAT कैट, कैट को लिख रहा है 383। और इसी तरह से ARE को लिख रहा है ARE को लिख रहा है 801। तो अब पूछ रहा है कि हमको BETT बेटर को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी में B को क्या लिखा है, B को 2 लिखा है। उसी तरह से E को क्या लिखा है 0 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से सबको लिखा है। तो B को E लिखा है, R सबको लिखा है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे लिख देंगे, जिसका कोड जो है उस तरह से हमको लिख देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है इस चित्र में कितने आयत है, तो इसको सिंपली सा गिन के हमको लिख लेना है कि इसमें कितने आयत है। तो अगर हम लोग गिनेंगे तो ये आ जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में डेविल को ABFI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो कोड वाला भी बताए, तो इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से है DEVIL है। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है ABSFI लिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए D से A हो रहा है, यानी -3, यानी 3 घटा रहा है। E से B -3, B से S तो यहाँ भी -3, I से F यहाँ -3, L से I -3, सब में 3 3 घटा करके लिख रहा है। तो उसी तरह से आपको इसमें घटा करके लिख देना है। तो वो 15 नंबर पे होता है, तो 12 क्या होता है L। तो इस तरह से कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन 2 में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए AGMRX, तो A पहला नंबर पे, G 7 नंबर पे, उसके बाद M होता है 13 नंबर पे, R 18 नंबर पे, X होता है 24 नंबर पे। तो ये
क्रम में चलेगा तो इसका जो है आंसर आ जाएगा आपको। चलिए यहाँ पर क्या है, 1 7, तो यहाँ पे +6 किया, फिर +6 किया, 13 7 6 13, यहाँ पे +5, यहाँ +6, तो इसका कोई भी सटीक आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आप वो सटीक आंसर इसका नहीं दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं। 21 का हो जाएगा आपको, यहाँ पे क्या किया गया है, ए है, इसमें सी है, इसमें ई है, इसमें जी है, यानी 1 3 5 7, तो अब 9 वाला हो जाएगा ना। ठीक है, उसी तरह से TS यहाँ पे एक घटा लिया गया है दूसरा अक्षर में से, तो 21 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना। अपराध का संबंध दंड से है तो सत्कार्य का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्कार मतलब पुरस्कार, ऑप्शन बी हो जाएगा। आयात का संबंध निर्यात से है तो व्यय का संबंध किससे हो जाएगा, आमदनी से। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा आपको, 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे इसको नहीं बना सकते हैं। चलिए 25 का हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। 26 का हो जाएगा आपको ऑप्शन 1। इसी तरह से 27 का हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। चलिए इसी तरह से 28 का हो जाएगा, इसको तो बना सकते हैं आसानी से। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। इसी तरह से 29 का, तो इस तरह से आपको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, आपको पूरा दिखा देते हैं और इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह से क्वेश्चन आपको NTSC एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से पाश्चरीकरण का संबंध लुई पास्चर से है तो वायुयान का संबंध किससे है, तो राइट ब्रदर से, उसका आविष्कारक थे। तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं आपको NTSC एग्जाम में। चलिए देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।